किसान वीरों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त परमजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिंह फार्मिंग। किसान साथियों, 45 से 50 दिन की गेहूं की फसल में अगर आपने यह बूस्टर स्प्रे नहीं किया है तो भाई फिर आप अपनी फसल से बम्पर पैदावार नहीं ले सकते हो, क्योंकि इस समय तक फसल में ग्रोथ और कल्ले सही ढंग से नहीं होंगे तो फिर फसल की पैदावार में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। और यही सबसे बेस्ट टाइम है गेहूं की फसल को सुधारने का। तो अगर आपकी फसल में पीलापन ज्यादा है, कल्लों का विकास इतना अच्छा नहीं हो पाया है और अगर आप अपनी फसल को टॉप लेवल तक लेकर जाना चाहते हो तो इसके लिए आपको यह एक बूस्टर स्प्रे करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा ऐसा रामबाण स्प्रे है। किसान वीरों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अपनी गेहूं की फसल में यूरिया, जिंक, सल्फर और कुछ जो जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यह सब 50 से 55 दिन से पहले पहले फसल में दे देना चाहिए, जिससे इस समय तक हमारी गेहूं की फसल के कल्ले बहुत ही जबरदस्त हो जाने चाहिए। क्योंकि भाई इस टाइम तक गेहूं में जितने भी कल्ले होंगे उन्हीं कल्लों से बालियां बाहर निकलेंगी और बाद में जो कल्ले निकलते रहते हैं उन कल्लों से बालियां निकलती तो हैं, मगर वह बालियां बहुत छोटी होती हैं, उनका फिर कोई भी इतना अच्छा उत्पादन नहीं होता है। इसलिए इस समय हमें अपनी फसल में एक बूस्टर स्प्रे जरूर करवा देना है। भाई इसके लिए सबसे पहला प्रोडक्ट हमें लेना है कोई भी बढ़िया सा टॉनिक। टॉनिक में आप ले सकते हैं ह्यूमिक एसिड या और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉनिक्स आते हैं। आप कोई सा भी एक बढ़िया सा टॉनिक ले लीजिए जिसकी डोज आपको थोड़ी सी बढ़ाकर लेना है। दोस्तों, डोज इसलिए बढ़ाकर लेनी है क्योंकि एक तो ये बायो ऑर्गेनिक होते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट फसल पर नहीं होता है, और अगर इनकी डोज थोड़ी सी बढ़ा के लेंगे तब आपको इनके रिजल्ट 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि बहुत से किसान दोस्तों के सवाल होते हैं कि हमें इनका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि डोज इस प्रकार से बढ़ानी है, जैसे कि आप इस्तेमाल कर रहे हो 250 ml प्रति एकड़, तो आपको लेनी है 300 से 350 ml तक डोज लेनी है, तब आपको इनके रिजल्ट मिलेंगे। इस प्रकार से पौधों को एक कंप्लीट न्यूट्रिएशन मिल जाता है और हम हर बार यही कहते हैं कि फसल की पैदावार ताकत प्रदान करने वाले टॉनिक से ही बढ़ेगी। इसलिए हर एक फसल में एक स्प्रे टॉनिक का अवश्य करवाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि भाई इस टॉनिक के साथ आपको इस अवस्था में 19-19-19 यह भी जरूर मिला लेना है, जिससे इस स्प्रे को करने के 5 से 7 दिन के बाद आपकी फसल जबरदस्त हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों एनपीके का जो बेस्ट रिजल्ट होता है वह टॉनिक के साथ ही मिलेगा। किसान दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई करके देखें। और यह जो एनपीके 19-19-19 है, इसमें एनपीके यह तीनों ही आपको मिल जाते हैं। और इसमें यह जो नाइट्रोजन होता है यह इस समय पौधों में क्लोरोफिल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन से पौधों में हरापन बना रहेगा, जिससे पौधे क्या करेंगे कि जो पानी होगा, न्यूट्रिशन होगा, उसे बहुत ही आसानी से ले पाएंगे। और इसके अलावा जो फास्फोरस होता है यह रूट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करता है। इससे पौधे मिट्टी से न्यूट्रिएशन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए किसी भी फसल की बुआई करते समय हम डीएपी खाद जरूर देते हैं, जिससे दोस्तों हमारी फसलों का जो रूट डेवलपमेंट होगा वह जल्दी होगा और बढ़िया से होगा। और इसमें यह जो पोटास होता है इस समय पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। इसलिए किसान वीरों, इस समय एक स्प्रे एनपीके प्लस टॉनिक हर कोई कर दो। बाकी जो एनपीके है इसकी डोज आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद किसान दोस्तों।